जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में दो प्रकार के निबंध पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक हो गया नारी शिक्षा का महत्व, जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। तो इस प्रकार के जितने भी सारे निबंध पूछा जाएगा, इसका ट्रिक हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर ये निबंध नहीं आता आपके एग्जाम में तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई कवि पर आ जाए, इसके अलावा बाहर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी निबंध बाहर से नहीं आएगा। या तो किसी नारी शिक्षा, जल प्रदूषण, ये विज्ञान का चमत्कार, ये सब चीज़ों पर आएगा, या तो कोई कवि पर आएगा। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कवि पर, और एग्जाम्पल भी ले लिए तुलसीदास जी पर। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लग रहा है एग्जाम में आने लायक। अगर ये कवि पर ना दे करके कोई दूसरा कवि पर भी दे दे तो इस पैटर्न को आप लोग याद रखिएगा, तो निश्चित तौर पर बना लीजिएगा। और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, हम आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है अगर कोई दूसरा कवि के बारे में आ जाता है तो। ठीक है, और इसमें भी जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया वो सेम पॉइंट आपको कोई भी कवि पर आ जाए सेम लिखना है। कौन कौन सा पॉइंट है जो सेम लिखना है, कहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, वो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। प्रिय तुलसीदास पर एक निबंध लिखे। ठीक है, तो किसी भी कवि पर आपको निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहला काम है कि उसका आपको प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद उसका आपका जीवन परिचय देना है, जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका। ठीक है, फिर उसका विवाह के बारे में बताना है, फिर उसका रचनाएं के बारे में कि कौन कौन सा कविता, साहित्य हो, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया है, फिर वो रचनाएं का महत्व क्या है, और फिर इसका उपसंहार मतलब जिसको निष्कर्ष बोल सकते हैं, यानी कि लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको टोटल 6 पॉइंट्स दिख रहा है। ये 6 पॉइंट्स अगर आप लोग याद रख लोगे ना, और दूसरे भी कभी पर आ जाता है ना, और अगर निबंध आ जाए एग्जाम में तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 या 5 नंबर में नहीं आता है, जो कि आप जैसे तैसे लिख देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा। आप बीए में हैं, ठीक है, और बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सजा करके लिखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, किसी भी कवि पर आ जाए, किसी भी कवि पर आ जाए, प्रस्तावना में आपको सेम यही उतार देना है, सीधा सीधी। ठीक है, किसी भी कवि पर आ जाए, प्रस्तावना में आपको सेम यही उतार देना है, चाहे प्रेमचंद पर आ जाए, चाहे तुलसीदास पर आ जाए, चाहे कोई और कवि पर आ जाए। ठीक है, अगर आप कुछ आपको लग रहा है कि नहीं अगर कोई दूसरा कवि पर आ गया तो इसको लिखने के बाद भी हम कुछ चेंज करें, कुछ एक्स्ट्रा डालें, तो कुछ यहाँ से हटा दें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे प्रिय कवि तुलसीदास जी है, तो हो सकता है आपको प्रेमचंद के बारे में दे दे तो आप प्रेमचंद लिखेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक तुलसीदास है। संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन तुलसीदास उच्च कोटि के भक्त, समाज सुधारक और एक महान कवि हैं। ठीक है, ये आपको सेम पॉइंट उतारना है। ठीक है, क्या ये आपको समझाने की जरूरत है क्या? नहीं, आप खुद इसको समझ आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य दुनिया के महान कवि थे। ठीक है, जो तुलसीदास जी है वो हिंदी साहित्य की दुनिया में से सबसे ज़्यादा महान कवि थे, जिनकी कविताएं 100 वर्ष के बाद भी जनमानस का मार्गदर्शन कर रही है। यानी कि उनकी कविताएं 100 वर्ष के बाद भी, यानी कि 100 वर्ष हो जाने के बाद भी अभी भी जनमानस का मतलब ये जनता का मन को, यानी लोगों के मन को अभी भी मार्गदर्शन कर रही है उनकी कविताएं। यानी उनकी कविताएं लोगों के मन को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन कर रही है, सिखा रही है अभी भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे तुलसीदास हमने यहाँ पे बैठाया है। अगर आपको दूसरा कवि के बारे में दे देता है तो बस दूसरा कवि का नाम आपको बैठाना है, बाकी आप सारा पॉइंट सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जीवन परिचय। तो कोई भी कवि के बारे में देते जीवन परिचय लिखना, इसमें भी आप चाहो तो सेम उतार सकते हो, बस आपको थोड़ा कहीं कहीं चेंज करना है। वो कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कवि के बारे में अगर दे देता है तो अगर डेट आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर डेट नहीं याद रहता है तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए प्रेमचंद के बारे में देता रहा, उसका डेट मुझे याद नहीं है, तो लिखेंगे प्रेमचंद का जो जन्म हुआ वो बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। ठीक है, बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। हम जानते हैं कि 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर नहीं मिलेगा, बट 4 तो मिलेगा। बहुत गरीब परिवार में हुआ। वह बचपन से ही मतलब अपने माता पिता से पिछड़ गए हैं। वह बहुत ही मुसीबत से अपना शिक्षा को ग्रहण किए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादा चांसेस अगर कवि के बारे में दे तो तुलसीदास के बारे में दे, अगर डिफरेंट दे दे तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुलसीदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माँ का नाम हुलसी था। ठीक है, उनके माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर
जन्म के बाद ही इसे त्याग कर दिया कि ये अशुभ है। इसलिए तुलसीदास जी का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। अतः सन 1627 में काशी में इनका निधन हो गया। ठीक है, अगर दूसरा पर भी आ जाएगा तो वही आप लोग लिखोगे। ठीक है, कि बहुत गरीब परिवार में हुआ था, बचपन से ही इनको घर परिवार का साथ न मिलने की वजह से घर परिवार से अलग हो गए, बहुत ही मुसीबत से इधर उधर से अपना शिक्षा ग्रहण किए और एक ये महान कवि बन गए। ठीक है, और ये इसका जीवन बहुत ही मतलब मुश्किल में रहा। बहुत ही इसका जो जीवन था ना वो बहुत ही दुख भरा इसका जीवन था, संघर्षमय जीवन था और संघर्षमय जीवन इन्होंने व्यतीत किए और अंतिम में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। ना से अच्छा कुछ तो अच्छा, ये मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इनका विवाह के बारे में। ठीक है, तो तुलसीदास जी का विवाह एक सुंदर कन्या के साथ हुआ, ऐसे आप सब कवि के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, उनका नाम था रत्नावली। अब हर कवि में रत्नावली नहीं डालना है। ठीक है, नहीं जानते तो छोड़ देना। उनका नाम था रत्नावली था, जो कि ब्राह्मण घराने से थी। तुलसीदास जी अपने पत्नी से बहुत प्यार करती थी, ये सब पॉइंट सब में डाल सकते हो। शादी के कुछ सालों बाद रत्नावली ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया था तारक। बेटा कुछ ही दिनों का मेहमान था। जन्म के कुछ समय बाद काफ़ी कम उम्र में ही उनका बेटा का देहांत हो जाता है। किसी दूसरे कवि पर आएगा तब भी आप लोग लिख दीजिएगा कि बहुत ही अच्छा कन्या से क्या हुआ, उनका विवाह हुआ। अब अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पत्नी भी इनको बहुत ज़्यादा साथ देती थी। ठीक है, फिर आगे चल करके इनका संतान भी पैदा होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं जानते तो, अगर दूसरा कवि के बारे में आ जाता और आप नहीं जानते तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, रचनाएं, यानी कि इनके द्वारा कौन कौन सा कविता रचा गया है, कौन कौन सा कविता के रचा गया है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के वेदांत एवं महाकवि तुलसीदास जी ने दूरदर्शी सोच और महान विचार के माध्यम से कई रचनाएं की। ऐसा हर कवि के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, कि हिंदी साहित्य के वेदांत एवं महाकवि तुलसीदास जी ने दूरदर्शी सोच यानी बहुत ही बड़े बड़े सोच और महान विचार के माध्यम से कविताएं की रचनाएं की। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो प्रमाणित रचनाएं बताई जाती हैं उनकी संख्या 12 है। अब कौन कौन सा है, तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका 4-5 दे दिए। ठीक है, वैसे तो टोटल इंपॉर्टेंट 12 है इनका। चलिए अब देखते हैं कि जो इन्होंने रचनाएं दिया उसका महत्व। तो ये रचनाएं का महत्व सब में सेम आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कवि तुलसीदास विश्व के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। वे अपनी रचना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वह अपनी रचनाओं में मानव के आदर्श व्यवहारों के बारे में बताते हैं कि मानव का आदर्श व्यवहार क्या है। आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी आदि की व्याख्या किए हैं तुलसीदास जी। ठीक है, ये पॉइंट आप हटा सकते हैं क्योंकि हर कभी आदर्श पुत्र और आदर्श पत्नी की ही व्याख्या नहीं किया है। ठीक है, तुलसीदास जी की सभी रचनाएं अपने आप में सर्वोपरि सिद्ध होती है, ये सब में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा पॉइंट मैंने आपको बना दिया कि हर एक आपको कविता किसी भी कवि पर आ जाएगा, काम कर जाएगा। ठीक है, फिर ये उपसंहार, इस सब में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी अपने इन्हीं रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। इनकी रचना मानव जीवन के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। ठीक है, आदि मानव अपने जीवन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे है आदि मानव। ठीक है, आदि मानव अपने जीवन को खुशी से जिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ऐसा हर कवि का लगभग कहना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको एक कविता किसी भी कवि पर अगर निबंध आ जाए तो उसका लिखने का मैंने आपको ट्रिक बताया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।